अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सासू माँ की स्पेशल रेसिपी अचार। कैरी का अचार होता है वो, क्योंकि कैरियों का सीज़न है तो इस वजह से कैरी का अचार हम लोग डालते हैं स्पेशल। आप उसमें कोई भी वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं, जैसे लेमन हो गया, लसोड़े मिलते हैं, और आप हरी मिर्चें जो होती हैं बड़ी वाली वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो आप शौक़ से खाते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपने यही रखना है सेम मसालों के साथ। आपने देखिएगा इतना मज़ेदार आपका अचार बन के रेडी होगा। अच्छा, मैं जो यहाँ डाल रही थी 5 किलो कैरी का अचार मैं डाल रही थी। साबुत कैरी जो होती है ना, उसे कटिंग करवा के, आप जिनसे कैरी ख़रीदें मार्केट में उनके पास कटर होता है उसका, वो आपको काट के देते हैं, तो वो आप कटवा लें, ठीक है। और इसके अलावा मैं डाल रही थी 2 किलो कैरी के गूदे का अचार, जो अक्सर मार्केट में आपने देखा होगा मिलता है। तो 2 किलो गूदे का अचार मैं अलग डाल रही थी, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो मैं उनकी वजह से डाल रही थी। बाकी वो वाला मैंने ज़्यादा इसलिए डाला था कि मैं थोड़ा थोड़ा सबको दे भी दूँगी, ठीक है। तो और बाकी आप ये अचार ऐसा है भाई पूरे साल रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत से लोगों के हाथ से अचार नहीं डलता, मैंने सुना है ऐसा कि फफूंदी आ जाती है, क्या होता है, लेकिन मेरी सास डालती हैं हर साल। मैंने उन्हें देखा है डालते हुए, 7 साल हो गए मेरी शादी को, जब से मैं उन्हें देख रही हूँ। तो वो बहुत अच्छा अचार डालती हैं और उसका जो मसाला होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आप पराठे के साथ खाएं, आप दाल चावल के साथ खाएं, ताहिरी के साथ खाएं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आज मैं आपके साथ उनकी ही स्पेशल रेसिपी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। बस कटिंग मैंने करी है, बाकी सारी रेसिपी उनकी है। तो ये फ्रेंड्स कट चुकी हैं बिल्कुल। 2 किलो ये कैरी है, जो मैंने देखें इस तरह से गूदा निकाल लिया है इसका। बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है, तो इस तरीके से मैंने गूदा निकाल लिया है। और रात का बज रहा है 1:30 और ये अलाया मैडम जो है ना यहाँ पर उठ चुकी है और ये चीकू खा रही है। अलाया, आप उठ गई? आप क्या खा रही हैं? आप क्या खा रही हैं? चीकू खा रही है? यम्मी है। अब ये इस टाइम उठी है मैडम, तो सोएंगी कब। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ये काट ली है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 किलो कैरी है। 2 किलो का हम कैरी के गूदे का अचार बनाएंगे और बाकी जो 5 किलो है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली जो कैरी है ये वहीं से हमने कटवा ली थी, उनके पास इसका कटर होता है। तो ये वाली जो कैरी है ना ये 5 किलो है, ठीक है। ये 3 किलो है, ये 2 किलो है, तो टोटल ये है 5 किलो, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं सुबह धो के वॉश करके और धूप में सुखाने के लिए रखूँगी। और बाकी ये जो है इसके मसाले वगैरह हैं, ये राई है और ये है अचार का मसाला, और ये भी राई है। राई मुझे ज़्यादा लग रही है लेकिन देखते हैं बहरहाल कल। और ये है साबुत धनिया, और ये है मेथी दाना, और ये है सौंफ। जी जी जी, ले लीजिए। ये चाहिए आपको? हाँ। ये लीजिए। अच्छा जी, तो ये हो गया मेथी दाना। अच्छा, ये हो गई कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसी भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे कुटी हुई ज़्यादा बेहतर लगती है। ये है हल्दी और ये है नमक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है? अच्छा, ये है पिसा हुआ धनिया। ये सारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और मदर इन लॉ मेरी कल आएंगी, मैंने उनको बुलाया है। उन्होंने बस कहा है मुझे इसको धो के जो है ना धूप में सुखाने के लिए रख देना, बाकी वो आके करेंगी। वो हर साल डालती हैं अचार, तो मैं एक दफ़ा मैंने और डाला था, वो भी उन्हीं की हेल्प से डाला था। वो बहुत टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं है बिल्कुल, तो मैंने उनको दोबारा बुला लिया। अच्छा, ये है सरसों का तेल, ये है 1.5 किलो, देखेंगे कितना जाता है। अच्छा, पहले इसका डालेंगे, उसके लिए अभी मसाला नहीं लिया है। ये जितना भी मसाला है सिर्फ इसके लिए है, जो ये 5 किलो की कैरी का डलेगा अचार, ठीक है। तो ये कल अब सुबह उठ के जो है मैं इसके बाकी आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं सुबह। तो मैंने कहा जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने कैरी काट के फ्रिज में नहीं रखी है, मैंने ऐसे ही इसको बाहर छोड़ दी है। और किसी भी आप कपड़े से, जालीदार कपड़ा हो जिसमें से हवा पास हो जाए, तो उससे ढक के ना आप इसको यहाँ पर रख दीजिए। एक रात में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि फ्रिज में तो नमी आ जाती है ना, तो इस तरह आप बाहर रखेंगे ना तो नमी भी नहीं आएगी, सूखी रहेगी, ठीक है, पूरी रात में, क्योंकि गर्मी है, आराम से ड्राई हो जाएगी ये।
फिर जो है सुबह तक बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं होगा। तो फ्रिज में रखने के बजाय अगर एक रात का प्रॉब्लम है तो आप इसको बाहर ही रखे रहते हैं, क्योंकि फ्रिज में इतना स्पेस होता नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे ढक के, और आप किसी भी नेट के कपड़े से या मलमल के कपड़े से इस तरह ढक के इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलें जी, बाकी प्रोसीजर अब कल का, बाकी के लिए कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे, ठीक है। मॉर्निंग मैंने इन सबको जो है ऑफ़िस भेज दिया था। सबको तो नहीं, वाजिद ऑफ़िस चले गए थे, दाऊद स्कूल चला गया था, लाया सो रही थी। और नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन करके फिर मैं आ गई थी अचार की तैयारी की तरफ, ठीक है। 2 किलो कैरी का गूदा तो जैसा आपने देख लिया, मैंने रात में निकाल लिया था। ये वाली देख रहे हैं आप कैरी, इस तरह से जो है ना मार्केट से ही आपने कटिंग करवानी है। और इसके जो ये बीज होते हैं ना, ये मैं रिमूव कर रही थी क्योंकि ये ख़राब से हो रहे थे, तो ये मैं हटा रही थी। अगर कोई भी कैरी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ख़राब हो रही है, तो आप प्लीज़ उसको रिमूव कर दें, वरना एक चीज़ की वजह से ना पूरा अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सारी कैरियों के जो है ना ये बीज इस तरह से निकाल दिए। और अच्छा, मैंने सिंक में ही ये सारी डाली, बिकॉज सिंक अच्छे तरीके से वॉश हुआ था। प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि सिंक में ही डाल दी, क्योंकि सिंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश करा था और बिल्कुल मेरा साफ़ होता है किचन भी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लीन होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें डालती जा रही हूँ। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद दोनों चीज़ों को फैला के अच्छी तरीके से और मैं धूप में रख दूँगी, ठीक है। हमारी छत पे बहुत ही ज़बरदस्त धूप आती है, और आजकल तो आपको पता है गर्मी किस तरीके की चल रही है। तो इसमें तो आपका अचार जो है ना वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे इसके बीज निकाल दिए हैं, सारी गुठलियाँ जिसे आप कहते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसे वॉश कर रही हूँ, ठीक है। वॉश करने के बाद मैं इसे एक छन्नी में डालूँगी। फिर उसके बाद अच्छी तरीके से जो है ना एक तसला, सीनी, जो भी आपके पास हो, कोई भी खुली सी चीज़ आप उसमें फैला के इसको आप धूप में रख दीजिए, ठीक है। और ढक दीजिएगा ताकि इसमें कोई मट्टी वट्टी ना जाए। मतलब रात में आप ढक दें, दिन में आप इसको भले ऐसे ही खुला रखें ताकि डायरेक्ट धूप इस पे लगे, तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है ना वो सारा ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद हम मसालों का जितना भी काम होता है ना वो इसमें करेंगे। अगर आपका इसमें ज़रा सा भी जो है ना पानी रह गया तो वो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अचार एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा सी जो है ना चीज़ों से ख़राब हो जाता है, तो बहुत जो है ना ज़्यादा इसमें ख़याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने वॉश करने के बाद देखें ये सब कुछ जो है ना इसमें डाल दिया, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसे फैला दूँगी। अच्छा जनाब, तो फिर इसके बाद आ गई थी मैं छत पे, और आप देख रहे हैं अभी तो आधी छत पे धूप है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। आई थिंक 10:30 या 11:45 हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 12 बजते हैं और सूरज बिल्कुल सर पे आ जाते हैं ना, तो पूरी छत पे धूप होती है। आप देखें मैंने इस तरीके से ढक के रखा था, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक थी। ढक के आपने नहीं रखना है, धूप में आपने इसको ऐसे ना खुला छोड़ देना है, ठीक है। मैंने ढक के इसलिए रखा कि कोई मिट्टी वगैरह ना जाए। आप रात में ढक दें इसको, लेकिन दिन में जो है ना आपने इसको खुला छोड़ना है ताकि अच्छी तरीके से जो है ना इस पर धूप लग जाए। और यहाँ जो है ना मैं आपको अपनी छत दिखा रही थी। मैंने आपको अपनी छत का टूर नहीं दिया था, मैंने आपको बताया था प्लेन बिल्कुल छत है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल इस तरीके से प्लेन छत है, बस थोड़ी सी काम की चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे सीढ़ियों पे जो है ना इस तरीके से हमने प्लांट्स रखे हुए हैं, और ये बेले का है। और गर्मियों का सीज़न में आता है, आपको पता है बेला, तो इसमें कलियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, और इसमें इतनी खुशबू है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मेरी मम्मी को बेला बहुत पसंद था, तो मैं सोच रही थी कि अपने घर का जो बेले की कलियाँ हैं ना वो मैं उनकी कब्र पे रखवाऊँगी।
और मैं यहाँ पे ऊपर जो है ना ये देखें ये रोज़ का रखा है, ये पता नहीं क्यों सूख रहा है और इसमें भी एक कली निकल रही है। तो अगर बताएं आप मुझे ये क्यों सूख रहा है, इसमें पानी भी प्रॉपर डलता है, मिट्टी भी चेंज होती है, इसकी ख्याल रखा जाता है। ये लेमन का है, ये वाला जो है ना ये लेमन का है। ये पूरा खाली हो गया था सर्दियों में और अब माशाल्लाह से गर्मियों में पूरे नए पत्ते इसमें निकले थे। अच्छा जनाब, तो बैक टू अचार। और यहाँ पे जो है ना शाम में मेरी सास आ गई थी, तो वो तैयारी कर रही थी बाकी के अचार की। ठीक है, बस आपने एक दिन के लिए उसको धूप में रखना है सुखाने के लिए, कैरी वैरी को। फिर शाम में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे लहसुन था 1 पाव, जिसे मेरी सास भून रही थी हल्का हल्का सा। और यहाँ पे मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है और अचार मसाला है। और ये वाला जो मसाला है ना, इसमें राई, मेथी दाना, साबुत धनिया और सौंफ, ये सारे मसाले अच्छी तरीके से भून के और इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है। ठीक है, इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करूँगी और लहसुन तो आपने देख ही लिया है, बाकी नमक जाएगा, हल्दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, पीली सरसों का तेल लिया है, काली सरसों आपने नहीं लेनी है, पीली सरसों लेनी है अचार के लिए। और यहाँ पे अच्छी तरीके से उसकी महक जो है ना वो ख़त्म हो जाए, आपने उसको गर्म करना है। ठीक है ना, ताकि उसके जो एक महक होती है ना सरसों की वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को जो है ना आपने कट लगा लेना है बीच से। ठीक है, जैसे आप मसाला भरने के लिए बीच से कट लगाते हैं ना, आपने बस उस तरीके से कट लगाना है। हल्का सा फ्राई पैन में हमने इसको वो कर लिया था, भून लिया था। उसकी वजह ये थी ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह है ना वो उसका ड्राई हो जाए। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप इसे कोई भी साफ़ कपड़े से या टिश्यू से जो है आप पानी वगैरह इसका खुश्क कर लीजिए या इसको धूप में थोड़ा सा रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा फ्राई पैन में कर लिया था, सॉरी मैंने नहीं, मेरी सास ने। और यहाँ पे लहसुन भी देखें अच्छा सा हो गया है, भुन गया है। अब इसको मोटा मोटा कूटना है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे कैरियाँ मैं छत से उतार के ले आई थी, आप देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ना ये बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। तो अभी हम इसे एक बड़े से देगचे में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमें मसाला मिक्स करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सास इसे एक देगचे में ट्रांसफ़र कर रही हैं, फिर हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे क्या करा मेरी सास ने, पहले हाफ़ कैरी ली थी। ठीक है, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। अब इसमें डाला सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट आपने इतना डालना है आपकी कैरी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नमक और हल्दी जो है आपने बहुत हिसाब से डालनी है। हल्दी का तो प्रॉब्लम नहीं होता, नमक का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन आपने नमक जो है ना वो बहुत हिसाब से डालना होता है। तो मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो ये मेरी सास ने जो है ना खुद ही अपने हिसाब से डाला था। मैंने बस इतना बोला था कि हल्का हाथ रखिएगा, क्योंकि नमक तेज़ हो जाता है ना तो कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कम में तो आप ये है कि आप उसको थोड़ा सा आप उसमें सॉल्ट मिला भी सकते हैं। ठीक है जी, इसमें यहाँ पे अब नमक डाला, हल्दी डाली और ये जो था लहसुन। ठीक है, अच्छा गूदे में वो मसाला मिला चुकी थी, तो मैं आपको कैरी का दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस उन्होंने उसके साथ भी किया था, इन दोनों के साथ बिल्कुल सेम प्रोसेस हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लहसुन उसमें डाला, बाकी लहसुन जो है इसमें डाल दिया। लहसुन आप साबुत भी डाल सकते हैं, तो आप चाहें तो मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना आपने चमचे से तो ये चीज़ें मिक्स होंगी नहीं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो हाथ की मदद से, हाथ अच्छी तरीके से वॉश कर लिएगा, उसकी मदद से आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से नमक, हल्दी और लहसुन को मिक्स करना है। कोई भी डेला नमक का नहीं रहना चाहिए, वरना एक जगह ना बहुत करवाहट आ जाएगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिएगा। अब यहाँ पे सारे मसाले आपने डालने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, आधा पाव अचार मसाला लिया था, और बाकी जो दूसरा घर का अचार का मसाला बनाया था उसमें राई दाना, मेथी दाना, साबुत धनिया, सौंफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इसको हल्का सा रोस्ट करके और दरदरा सा आपने कूट लेना है ब्लेंडर में या पीस लेना है। ठीक है जी, बहुत बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। और ये सारा मसाला जो है ना आपने इसमें डाल देना है। ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आधा पाव इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थी, आधा पाव पिसा हुआ धनिया था। ठीक है, मेथी दाना, राई दाना, ये सब मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कितना कितना। ठीक है, और ये सब मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, सॉरी मैंने नहीं, सास ने। असल में सारा काम कुकिंग का मैं अपने घर में खुद करती हूँ ना, तो अब बार बार मुँह से भी वही निकल रहा है। तो यहाँ पे जाएंगी ग्रीन चिलीज़। ठीक है, और ग्रीन चिलीज़ ना मैंने अपने पापा की वजह से इसमें डाली थी, क्योंकि उन्हें जो है ना पसंद है, तो उन्होंने मुझे बोला था तो इनके कहने पर डाली थी, वरना मेरी सास जो है ना सिर्फ कैरी का अचार डालती हैं।
तो आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लसोड़े आप इसमें डालिए, ठीक है। लेमन मैंने नहीं डाला क्योंकि लेमन कोई खाता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो फिर वो बच जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए। अब आपने इसमें हाथ का यूज़ नहीं करना, अब आपने उसको ऐसे ही मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, चाहे तो आप बड़ा सा कोई स्पून ले लें, चाहे तो ऐसे कर लें जैसे मेरी मदर इन लॉ कर रही हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला लग रहा है ना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला कम था तो ये मेरे पास मिट्टी की हांडी थी, ये इसमें डाल दिया था मैंने, ठीक है। और अचार का आप कोई भी पॉट यूज़ करें या बर्तन यूज़ करें ना, प्लीज़ वो अलग ही रखिएगा। वो नॉर्मल जो आप किचन में बर्तन यूज़ करते हैं वो मत करिएगा, वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अचार खट्टा होता है। तो मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था, मेरी सास ने बोला कि वो बर्तन फिर ख़राब हो जाते हैं। आप कोई भी प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर लें, या आप ये जो मर्तबान मिलता है ना अचार का, ये मैंने ख़रीदा था, ये 5 किलो अचार के हिसाब से, तो ये पूरा इसमें 5 किलो आ गया था, परफेक्ट, ठीक है ना। अब ये अचार इसमें जाएगा, ठीक है। और अच्छा, हमने तेल जो है ना उसमें ठंडा करके डालना है, प्लीज़ गरम तेल मत डालिएगा। सरसों का जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो गरम गरम मत डालिएगा, उसको ठंडा कर लिएगा। थोड़ा सी जो है ना सब्र से काम लीजिएगा, जल्दबाजी से काम लेंगे तो आपका अचार पूरा ख़राब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो बची हुई कैरी थी वो डाली, ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और ये भी पूरा जो है मर्तबान में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ तेल हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया था, तो मर्तबान में भी डाला था और फिर बाकी इसमें डाल दिया था। वो जब मर्तबान में डाल रही थी तो वो वीडियो मेरी क्लिप जो है ना वो मिस हो गया। तो अच्छा, मेरी कढ़ाई छोटी थी तो 2 से 3 दफ़ा में मैंने ऑयल गरम करके डाला था। आप किसी बड़े बर्तन में एक ही दफ़ा ऑयल गरम करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो 5 किलो वाला था उसमें गया था 2.5 किलो ऑयल, और ये देखें बाकी का बाद में गरम करके डाला था। पूरा मुंह तक आपने जो है ना भर देना है ऑयल से। जितना ऑयल होगा आपका अचार ख़राब भी नहीं होगा, सेफ़ रहेगा और बहुत अच्छा पकेगा धूप में, ठीक है। और यहाँ उसमें 2.5 किलो तेल गया था, और इस वाले में तकरीबन 3 पाव जो है ना वो तेल गया था, 3 पाव या 1 किलो के करीब, ठीक है। और ये देखिए बाकी मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि सारा मसाला नीचे से ऊपर बिल्कुल मिक्स हो जाए। फिर आपने किसी भी नेट के कपड़े से इसको बांध के, नेट के कपड़े से इसलिए ताकि धूप भी जाते रहे, मिट्टी मच्छर मक्खियों इस चीज़ से भी बचा रहे, और कोई चीज़ इसमें मुँह भी ना मारे, क्योंकि छत पे बिल्लियाँ भी आती हैं ना, इस वजह से। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, नेट के कपड़े से बांधना है, और फिर उसके बाद जो है ना इसको रखना है आपने धूप में। जो ये कैरी का अचार है ना, साबुत कैरी का अचार, ये कम से कम 15 दिन लगेंगे आपका और ये रेडी हो जाएगा। बाकी जो गूदे का अचार है वो मैंने 1 दिन धूप में भी रखी थी, तो उसमें भी कैरियाँ काफ़ी गल गई थी, और वैसे भी ये 3 दिन में या 3 से 4 दिन में आपका अचार ये वाला गूदे वाला रेडी हो जाएगा। और देखें ऑयल डालने के बाद कितनी रौनक आ गई है अचार में, और ये इतने मज़े का हो गया था ना, बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला था। जो इसका मसाला है ना वही असल है, और ख़ास तौर पे दाल चावल के साथ जो है ना ये बहुत ही लजीज लगता है। तो ये जो है ना मेरी सास की स्पेशल रेसिपी है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रूर ट्राई करिएगा। कैरियों का मौसम है, अभी मुझे मीठी चटनी भी बनानी है। पिछले साल भी मैंने आपको मीठी चटनी बताई थी, लेकिन वो डिफरेंट थी। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो इंशाल्लाह डिफरेंट होगी ना। तो कैरियों का सीज़न है, कैरियों की जितनी चीज़ें बना सकते हैं बनाएं। कैरी की चटनी बनाएं, कैरी की मीठी चटनी बनाएं, मिर्च वाली चटनी बनाएं, अचार बनाएं, कैरी का मुरब्बा बनाएं, कैरी का शरबत बनाएं, सब कुछ बनाएं और इन्जॉय करें। फिर मैंगो आ जाएंगे, मैंगो का सीज़न है, उसे इन्जॉय करेंगे। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।